कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई। यूपी के अंदर एक बंदा है शेख अताउल करके, जिसने बोला कि मैं योगी आदित्यनाथ को ठोक दूंगा। ठीक है, कहता है मैं बिस्मिल्लाह बोलूंगा और योगी की कुर्बानी दूंगा। पता चला वो बांग्लादेशी था। अब उसके पिछवाड़े में इतनी जोर जोर से लातें पड़ रही हैं। बिस्मिल्लाह बोलूंगा, कुर्बानी दे दूंगा। किसकी? योगी की। खुलेआम भैंस का गोश्त काटे हम लोग, खुलेआम भैंस का गोश्त काटे हम लोग, खुलेआम अजान चल रहा। उसके पूरा घर, उसका पूरा ये वो सब कुछ उठाया जा रहा है और उठा के उसको कहां पर फेंकेंगे ये तो भैया योगी बाबा से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है किस तरह से योगी बाबा काम करते हैं। ऐसा नजर आता है कि बांग्लादेश क्या स्प्लिट हो जाएगा, क्या बांग्लादेश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्या बांग्लादेश फिर तकसीम हो जाएगा। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन के इल्जाम में अमेरिका का 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी लगाने का ऐलान। कराची की 3 और इस्लामाबाद की 1 कंपनी शामिल। मैं यहाँ पर एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ये बांग्लादेशियों को, भैया जो लोग अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं ना, दे आर बाउंड टू रिपीट इट। एंड मेरे हिसाब से यू आर बाउंड टू रिपीट योर हिस्ट्री, और आई विल बी वेटिंग एंड वॉचिंग विद पॉपकॉर्न। 1971 से अब तक जो है इंडिया बांग्लादेश को हर जगह पे सपोर्ट करता हुआ है। आप देखिए बिजली जो है वो इंडिया से आती है, अडानी ग्रुप से आती है, खाने पीने की 40% चीजें जो है वो इंडिया से आती हैं। उसके बाद हमने ये न्यूज सुनी थी कि बांग्लादेश भारत से बिल्कुल भी सामान नहीं लेगा, लेकिन कल आ गया भीख का कटोरा लेके। भीख का कटोरा कैसे लेके आ गया? कहता है यार 50,000 टन चावल दे दो, मेरे बंदों के पास खाना नहीं है। और 1971 में जो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया, 2 हिस्से हो गए, ठीक है, उसको लेकर ढाका में इंडियन आर्मी मौजूद, मतलब इंडियन आर्मी के फोर्सेस के जवान और उनके ऑफिसर गए हैं और उन्होंने विक्ट्री सेलिब्रेट। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश के अंदर जो है वो चावल खत्म हो गया है दोस्तों। ठीक है, भारत से जो है 200 टन चावल का डिमांड कर रहा है बांग्लादेश में भुखमरी बढ़ती जा रही है दोस्तों, जिसको देख करके मोहम्मद यूनुस जो है अब परेशान हो चुके हैं। वहाँ पर चावल, प्याज, दाल सबकी शॉर्टेज होने लग रही है और महंगाई भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसको देख करके वहाँ के प्रधानमंत्री यूनुस ने जो है भारत सरकार से गुहार लगाई है कि हमें 200 टन चावल भेज दीजिए, लेकिन भारत ने साफ देने से मना कर दिया दोस्तों, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। भारत का पावर देखकर पाकिस्तान के लोग हैरान है कि भारत जो है कितना बड़ा पावर रखता है किसी भी कंट्री को बर्बाद करने के लिए दोस्तों। महाराष्ट्र एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड की तरफ से कल एक ऑल आउट ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स के जितने भी आपदा हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स उनके अपने भी बैंक अकाउंट्स, सब्सिडीज और उनकी आईडीज के ऊपर रोक लगाने का काम कल शुरू हो चुका है। और ये मैंने आपको बताया था कि भाई हर स्टेट के अंदर आप अपनी तरह से एक एक्शन देखोगे, क्योंकि हर स्टेट के अंदर क्या है ना कि जो सिचुएशन है वो अलग है। तो छत्तीसगढ़ में हो चुका है, झारखंड में हो चुका है, उत्तर प्रदेश में हो चुका है, दिल्ली में हो चुका है, महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है, गोवा में अभी सुनने में आ रहा है कि धीरे धीरे करके वहां ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है, गुजरात में शुरू हो चुका है, राजस्थान में शुरू हो चुका है, अब थोड़े से साउथ स्टेट्स में बाकी है, लेकिन मेरे हिसाब से वहां पर भी आपको भी एक्शन होता हुआ दिखेगा। असम और नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो आपको पता ही है कि भैया वहां पर तो दबर करके जोर जोर से बांग्लादेशियों को उठाया जा रहा है और फेंका जा रहा है, और ये चीज तो काफी हद तक मैंने रिपोर्ट भी करी है और ये काम आगे चलता भी रहेगा। तो महाराष्ट्र एटीएस की तरफ से काफी जबरदस्त एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। तो इसके बारे में आप देखिए कि आपको अभी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि भाई उनके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं और आईडीज हैं उसके ऊपर बड़ा मोटा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। बैंगलोर में क्या हो रहा है कि भाई अब लोगों को दिख रहा है यार बाकी सब स्टेट्स में तो ये काम हो रहा है, यार बैंगलोर में क्यों नहीं हो रहा? तो बैंगलोर में क्या हो रहा है कि अभी वो जो सिटीजन जर्नलिस्ट हैं और जो एक्चुअल जर्नलिस्ट हैं उन्होंने जाके इन कंगालों को निकाल के ढूंढ ढांड के इनके वीडियोस बनाने शुरू करे हैं। तो अभी पता चल रहा है कि बेंगलुरु के अंदर एक जगह है बेगूर, जहां पर 3,000 ये लोग रह रहे हैं और उनके ऊपर आइडेंटिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है, उनके आधार और इन चीजों पे क्रैकडाउन हो चुका है। और बाय द वे एक बंदे के साथ हिडन कैमरा इंटरव्यू हुआ, कहते हैं कि साहब हमेशा हम वोट करते हैं, लेकिन हम वोट किसके लिए करते हैं? कांग्रेस के लिए ही करते हैं और कांग्रेस के लिए करते रहेंगे। तो इनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इनको भी अभी यहां से उठा के अब देखते हैं। यहाँ पर तो आपको पता ही है क्या सिचुएशन है, तो उसके हिसाब से कैसे चलेगा तो आगे जाके बताऊंगा मैं आपको। लेकिन कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई। यूपी के अंदर एक बंदा है शेख अताउल करके, जिसने बोला कि मैं योगी आदित्यनाथ को ठोक दूंगा। ठीक है, कहता है मैं बिस्मिल्लाह बोलूंगा और योगी की कुर्बानी दूंगा। पता चला वो बांग्लादेशी था। अब उसके पिछवाड़े में इतनी जोर जोर से लातें पड़ रही हैं, उसके पूरा घर, उसका पूरा ये वो सब कुछ उठाया जा रहा है और उठा के उसको कहां पर फेंकेंगे
ये तो भैया योगी बाबा से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है किस तरह से योगी बाबा काम करते हैं। अक्रॉस इंडिया मैंने आपको जैसे बताया, सबसे पहले टारगेट रोहिंग्या और बांग्लादेशीज हैं, और देहरादून पुलिस की तरफ से भी अभी एक्शन शुरू हो चुका है। वहां पर एक कॉलोनी आइडेंटिफाई हुई है, जहां पर जाके अभी डोर टू डोर सर्चेस शुरू हुई हैं, और 75 को वहां पर ऑलरेडी डिटेन कर चुका है, जिनके पास फेक आईडीज थी, और जो बेसिकली मास्टरमाइंड और रिंग लीडर टाइप लोग हैं, जो बाकियों को वहां पर संभाल के रखते हैं। तो देखिए, आप पहले रिंग लीडर को उठाएंगे, उनसे जरा पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, पूछताछ करेंगे, मिर्ची ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद आपको पूरा फिर रैकेट आराम से समझ में आएगा, उसके बाद आप आराम से उसको तोड़ सकते हो। लेकिन कई लोगों ने मेरे को फीडबैक दिया कि आदि सर बाकी सब तो ठीक है यार, आप बताओ यार वेस्ट बंगाल में ऐसा कब होगा। चलिए फिर मैं वेस्ट बंगाल का भी बता देता हूँ। और ये मैं आपको बोल रहा था कि भाई वेस्ट बंगाल में भी काफी बांग्लादेशियों को उठाया गया है और काफी हद तक क्लियरेंस थोड़ी बहुत शुरू वहां पर हुई है। लेकिन कल बड़ा एक जबरदस्त हुआ। कल एक कोलकाता पुलिस की तरफ से और सेंट्रल एजेंसीज के साथ काम करके एक फेक पासपोर्ट रैकेट को बस्ट किया गया। देखिए, मेरे 4 स्टेप्स के अंदर ये नंबर 1 स्टेप कोलकाता में अब शुरू हो चुका है। एक बंदा है दीपांकर दास करके, जो परानाश्री के अंदर रह रहा था, जहां पर उसको फेक आईडीज और फेक पासपोर्ट बनाने के बाद उसके पास पूरा सेटअप था, जहां पर वो 37 फेक पासपोर्ट उस टाइम पे बना रहा था बाय द वे। एंड यहां तक ये ही नहीं कि वो काउंटरफिट शेंजन और यूके वीजास भी बना रहा था बाय द वे, और बाकी और जो भारत में सिक्योरिटी प्रूफ चाहिए होते हैं, आधार, पैन कार्ड, ये वो, जिस टाइम पे इसको पकड़ा गया उस टाइम पे 37 की ये उसके ऊपर काम कर रहा था। तो काफी हद तक इसके ऊपर तो भैया कल ये पकड़ा गया और बुरी तरह से इसके ऊपर क्रैकडाउन होगा, और इसके जितने भी फेक पासपोर्ट बनाए हुए और फेक आईडीज बनाए हुए उसके ऊपर भी क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है। लोग बोल रहे थे कि भाई कोलकाता में कुछ नहीं हो रहा, लैब कोलकाता में भी शुरू हो, थोड़ा सा लेट हो रहा है, ठीक है मैं मानता हूँ, दीदी थोड़ी लेट उठ रही है, बट कोई बात नहीं, उठना शुरू हो गई है, थोड़ा तो ये इतना तो डिस्काउंट दे ही देते हैं। अब देखिए, आते हैं जरा यूटर्न के ऊपर। यूटर्न में देखिए काफी हद तक बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि नहीं यार, ये 2 जाहिल पीएम घूम रहे हैं, आपको मालूम होगा, शहबाज शरीफ और साथ में मोहम्मद यूनुस, ठीक है। उधर अजीत डोभाल ने बहुत ही बड़ा डील साइन कर लिया है चीन से जाकर के, जिसको लेकर के पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं। किस तरीके से चिमांग के साथ में उनका जो है मीटिंग हुआ, और साथ में वहाँ पर अजीत डोभाल ने 6 बड़े समझौते जो है वो किए, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान भी परेशान है। वो सोच रहे थे कि भारत से और चीन से कभी भी जो है अच्छे रिलेशन नहीं हो सकते हैं, केवल चीन जो है वो पाकिस्तान को भीख देता है और भीख के तौर पे उन्हें चलाता भी है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से इस बार जो है 6 बड़े समझौते पे साइन हुआ है, अजीत डोभाल ने जिस तरीके से बड़ा कदम उठाया है, उसको देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग परेशान हैं। आपको बता दोस्तों कि पाकिस्तान के अंदर भुखमरी पूरी चरम पे पहुंच गया है। चावल से लेकर दाल से लेकर जो है हर एक चीज़ दाम जो है काफ़ी ज़्यादा जो है महंगा हो रहा है दोस्तों। 500 रुपये किलो जो है दोस्तों प्याज पहुंच चुका है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश और ये पाकिस्तान में अब ज़्यादा कुछ अंतर नहीं रह गया है दोस्तों। अब जो है ये IMF का चक्कर जो है वो अब बांग्लादेश भी काट रहा है। IMF के पास मोहम्मद यूनुस गए थे पैसे के चक्कर में, क्योंकि बांग्लादेश का जो खजाना था वो खाली हो गया है दोस्तों। और पाकिस्तान की तरह जो है इन्हें भी भीख मांगना पड़ेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री IMF से भीख मांगते हैं, अमेरिका से भीख मांगते हैं, सेम उसी तरीके से जो है अब बांग्लादेश जो है वो IMF से भीख मांग रहा है और भारत से 200 टन चावल का डिमांड कर रहा है, लेकिन मना कर दिया गया दोस्तों।